मैं सरिता पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल एपिक माइंड स्टेप टूवर्ड्स मेंटल पीस में। आज का टॉपिक है साइकोलॉजी बिहाइंड गॉसिपिंग। यस, यू हर्ड इट राइट। गॉसिपिंग के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड। So generally the persons who do gossiping, जो लोग gossiping में इन्वॉल्व होते हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं? सबसे पहले दे आर द सैडिस्टिक पर्सनैलिटी पर्सन्स। यस, सैडिस्टिक पर्सनैलिटी जनरली उन लोगों की होती है जो दूसरों लोगों की तकलीफ को देखकर खुश होते हैं। इनको मज़ा आता है ये सोचकर कि दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ गलत हो रहा है या दूसरे लोगों की लाइफ में परेशानी हो रही है। इनको धीरे धीरे मज़ा आता है, तो ये अपने आप को गॉसिपिंग में इन्वॉल्व करते हैं। दूसरा, दे फील सुपीरियर। इनको ये बातें करके कि किसी और की लाइफ में परेशानी है या किसी और की लाइफ में हलचल है या किसी और की लाइफ में कुछ भी हो रहा है, ये दूसरों को बोलकर अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। इनको अच्छा महसूस होता है, ओके इन माई लाइफ देयर इज़ नॉट समथिंग। तीसरा, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार किस्म के लोग होते हैं। इनको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। अगर किसी ने आपको अपना समझ के, अपना दोस्त समझ के, अपना हमदर्द समझ के अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर की है, तो आपको जिम्मेदार होना चाहिए। उस बात को अपने तक रखिए, लेकिन जब ये बात किसी दूसरे को बताते हैं तो ये उस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं और ये गॉसिपिंग को अपने बोरियत को दूर करने का एक जरिया बना लेते हैं। लेकिन गॉसिपिंग बहुत ही गलत इम्पैक्ट डालती है। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी लाइफ, उसके मान सम्मान, उसके आत्मविश्वास को ये तोड़ सकती है। गॉसिपिंग की चेन जब स्टार्ट होती है तो ये धीरे 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 इतनी बड़ी हो जाती है जितना आपने भी नहीं सोचा होगा। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो वो दूसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति को बताएगा और वो अपनी तरफ से उसमें नमक मिर्च जोड़ देगा और ये गॉसिपिंग की चेन धीरे 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 बनती जाती है। वेट, आई विल शो यू सम एग्जाम्पल। See what is in my hands. There are pieces of papers in my hand. Now you see what happens with these pieces of papers. ये उड़ के चले गए ना। ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हवा का एक तेज झोंका आने से उड़कर कितनी दूर चले जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। अगर आप चाहो कि इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाकर वापस अपनी जगह पे रखो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क और समटाइम्स इट हैपन्स कि कागज के टुकड़े इतनी दूर चले जाएंगे जितना आपने भी नहीं सोचा होगा। ऐसा ही गॉसिपिंग के साथ होता है। आपके मुंह से निकले हुए शब्द कितनी दूर तक जाएंगे ये आपको भी नहीं पता है, और जब आप इन शब्दों को वापस लाना चाहेंगे इट इज रियली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
तो गॉसिपिंग की चेन ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अपने साथ नमक मिर्च मसाले जोड़ती जाएगी। और जिस व्यक्ति के बारे में गॉसिपिंग हो रही है ना, जब उसको पता चलेगा मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, उसका आत्मसम्मान, उसका कॉन्फिडेंस, उसका आपके ऊपर से भरोसा पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन हाँ, कई समझदार व्यक्ति होते हैं जो इस गॉसिपिंग की चेन को तोड़ते हैं। वो इस गॉसिपिंग की चेन को वहीं खत्म कर देते हैं, ये कह के कि नहीं, हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, लेट्स टॉक समथिंग पॉजिटिव। तो आप ही बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? गॉसिपिंग की चेन को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति या गॉसिपिंग की चेन को खत्म करने वाले समझदार व्यक्ति? बिकॉज ये कहा गया है, अ गॉसिपिंग dies when it hits to a wise man ears. So be the person who kills the gossip. Do not be the person who starts the chain of gossiping. थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that I also got motivation to make more such videos. Please subscribe my channel. Epic Mind, a step towards mental peace.